Okay, good evening, student. Again, some question voice clear ଅଛି? No issue. No issue. Thank you. तो आज ଆମେ start କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର total polit ର PYQ. ମୁଁ 3 ବର୍ଷର total polit ର PYQ ଅଛି। 3 ବର୍ଷରେ total ତୁମମାନଙ୍କର polit 70 ରୁ 75 ଟା question ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 25 ଟା ପାଖାପାଖି 25 ରୁ 30 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବାକି ସମସ୍ତ ଟପିକ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? तो এইটি গোটে মোর ছোটিয়া রিকোয়েস্ট রহব স্টার্টিং রু লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও को समस्त देखियो, कहीं ना सब लास्ट रु गोटे डिलेमा भितर मु अछि, गोटे कन्फ्यूजन भितर बस से जिंस तुम सहित शेयर कर अछि जे बस आर सॉल्यूशन टा हमें कोटा कले बेटर हो, जोटा कि तुमनकर सिलेक्शन पाई प्रिलिम एग्जाम पाई जेहेतु गोटे अपॉर्चुनिटी अछि। तो ए विषय में टिके डिस्कशन करे अछि, जोटा कि बहुत सारा कन्फ्यूजन भितर मु अछि आ बहुत सारा पिलान सहित आज मु कथा होइथिली 2-3 जण पिलान सहित किछि सॉल्यूशन भी जोटा कि तुम मान कोटा दरकार सेटा कि मते जानिबा दरकार। खाली मु मो डिसीजन को नेकरी कर दे हबो ता नुहे मु जोटा कि लास्ट को कथा। तो स्टार्ट करबा आज रो क्लास। एक सेकंड वीडियोटा शेयर करछु। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो होछि बर्तमान, समस्त पीडीएफ शो होछि। थैंक यू। देखो, तो तुम्हें गोटे जिनस एठू मार्क करिवो, आमे स्टार्ट करूछे को मसिया रु कहलो ना 2025 मसिया रु पॉलिट रो पीवाईक्यू मु स्टार्ट करबी अप टू 2024 मसिया रे हिथवा एग्जाम, आउट होछि 2023 मसिया रे हिथवा एग्जाम, आउट होछि 2022 मसिया रे हिथवा एग्जाम। जदि तीनटा वर्ष को मु कंपेयर करबी, एवरेजली को वर्ष 15 अभव आसीछि, कोठी 20 टा आसीछि, कोठी 25 टा एभली हिसाब रे 70 रु 80 टा क्वेश्चन आसीछि केवल तुमनकर 4टा वर्ष रे। तो एउठू तुम इमेजिन करि परिबो। तो मु स्टार्ट करूछि कोठी ना लेटेस्ट पैटर्न रो स्टार्ट करूछि बा 2025 मसिया रे हिथवा एग्जाम रे। तो मोर कहया कथा प्रथम क्वेश्चन आंसर कोन छै, क्वेश्चन को भलसे पढिबो। निम्नलिखित निम्नलिखित केउ भारतीय संविधान धारा कहा जाइछि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित आईन भारतर क्षेत्र मध्य समस्त अदालत पाई बाध्यतामूलक अटे। दैट मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द लॉ डील्स बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, ये हूँ आर्टिकल केते रोचे ना आर्टिकल 141, दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट जे एटी खाली हमको गोटे जिनस मन रखिले हेनी। तो हमको मन रखियार अच्छे आर्टिकल 131 तो आर्टिकल 131 क्या विषय कहूँ मन रख। आर्टिकल 131 क्या विषय कहूँ ओरिजिनल जुडिसेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मन रखियो जुडिसेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मु आर संपूर्ण डेस्क्रिप्शन तुमको देछि, जोटा कि तुमको अति सहज हम देश परवर्ती अवस्था रे तुम सेल्फ प्रिपेयर करिवो ओरिजिनल जुडिसेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर अर्थ होछि तुम देखिथिबो किछि किछि कंडीशन रे स्टेट स्टेट भितरे कॉन्फ्लिक्ट हुए, स्टेट और सेंटर भितरे प्रॉब्लम आसे। तो ए समस्त जिंस पावर कहा पाखे रहउछि ना गोटे सुप्रीम कोर्ट पाखे रहउछि। एटा केउ आर्टिकल रे कहै जाइछि, आर्टिकल 331 रे कहै जाइछि। सेही भली आर्टिकल 144 रे कोन कहै छै कि कहबो आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल ओके अथॉरिटी साल, जोटा कि सुप्रीम कोर्ट पाखे रहउछि सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी रहउछि, जोटा कि मे भी तुमको अपकमिंग कौन एग्जाम रे ए सब सिलेबस को लेकर आसी पारे। तो एउठा हम गोटे आइडिया आसी जिवो जे तुमनकर को आर्टिकल सब इंपोर्टेंस रहउछि, केउ आर्टिकल रहउछि। काहेकि ना प्रत्येक वर्ष ओपीएससी तार गोटे आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पचार थाए। मु एठी जति गोटे क्वेश्चन तुमको पचारिबी जोटा कि रिसेंटली न्यूज रे आसीथिला, जोटा कि आमे कहि परिबा राइट टू डाई विथ डिग्निटी। एटा केउ आर्टिकल आसुछि कारण ए सब क्वेश्चन जति किछि न्यूज रे रहउछि ताकू नेकी तुमको क्वेश्चन आसुछि 21 ए नै 21 अंडर रे आसुछि, आर्टिकल 21 अंडर रे आसुछि। ओके थैंक यू। जिबा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर तुम देखि जो मुझे बुस्टर क्लास करूली से समय एक टॉपिकटा मु तुमको पढ़ाई जे से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली द इंडियन सिटीजन नॉट द फॉरेनर। जे भारतीय सिटीजन मान पई केवल अवेलेबल अछि, फॉरेनर को मानक पई नहीं। मु जदी कहे टोटल केतेटा आर्टिकल अछि 5टा आर्टिकल कौन कौन बिले ना आर्टिकल 15 बा 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19,
आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये जो पांचटी आर्टिकल अच्छी एटा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दुई थर है ओपीएससी रिविजन कर प्रैक्टिस कर तो এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট রহব আম পাই এথিরে কাহা বিষয় কইছি আর্টিকল 19 টা হবো আমার আনসার তো এইটি মু যদি আডিশনাল तुमको পচারিবি তোমার আর্টিকল 14 কোন হচ্ছে রাইট টু ইকুয়ালিটি বিফোর ল বিষয় কହୁଛି जोटा कि तुमने पढ़ेइथिली आर्टिकल 20 काहा को कହୁଛି जोटा कि आमे कହୁଛି कोन जो कि ऑफेंस विषय कहा जाउछि सेही भली आर्टिकल 21 काहा विषय कहुछि राइट टू लाइफ विषय कहा जाउछि जते राइट टू मैरिज हो हमरो ये हला किसे तुमरो क्लीन वाटर हो ए समस्त जिंस हमरो फंडामेंटल राइट ओके चल अच्छा जेहेतु आम ये फंडामेंटल राइट विषय आम पढ़ुले किसी एडिशनल पॉइंट मुझे तुमको ये टे पचार दूसरी मत आंसर तो चाइल्ड लेबर को आर्टिकल स्पीड आंसर दियो ये सब मुझे पढ़ी सारी चाइल्ड लेबर को आर्टिकल आर्टिकल 24 हाँ जब मुझे तुमको कहे तुमकर हूँ हाँ थैंक यू अनटचेबिलिटी को आर्टिकल आसूँ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 अच्छा अबोलिशन ऑफ टाइटल को आर्टिकल आसूँ अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 आसूँ अच्छा मुझे कहे जे प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन द फंडामेंटल राइट यस और नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फंडामेंटल राइट यस और नो यस नो केमते हो यस हो ना अच्छा जदि मु कहे प्रोपागेशन प्रोफेशन प्रैक्टिस जहाँ आम कहूँ यहाँ को आर्टिकल आसूँ प्रोफेशन प्रोपागेशन प्रैक्टिस आर्टिकल 25 आसूँ तो ये सब फंडामेंटल राइट को लेकर क्वेश्चन आसता है तो ये गोटे जिनस हूँ आम जहाँ कहूँ माने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान हार्ट एंड सोल ऑफ द कहे आर्टिकल 32 जहाँ आम रिमेडिसिबल कहूँ 32 तो फंडामेंटल राइट को लेकर प्रत्येक वर्ष गोटे क्वेश्चन दिए कि रिड्स जो रिड्स रही क्वेश्चन दे पारे एवं आसला आर्टिकल 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या विषय क्वेश्चन पचार ना अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन आसी गोटे सेकंड गोटे अच्छा अच्छा ओके आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 का हमको कहा विषय कहूँ ना अटॉर्नी जनरल विषय कह जाऊँ मोर क्वेश्चन हूँ पिले जे अटॉर्नी जनरल हो देखो मुझे तुमको एडिशनल किसी पॉइंट कहूँ आ 100% ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसूची आसीबो अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमिशन सॉलिसिटर जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तुम रहा किसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ए टॉपिक ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आसे जदि गोटे पिला ओवरऑली जानी जे अटॉर्नी जनरल हो सॉलिसिटर जनरल हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो इलेक्शन कमिशन हो तो इजी हम सब जिन को सॉल्यूशन करने तो ये कहला ही इज अपॉइंटेड हाँ ही इज तुम यहाँ कौटा आंसर तुम आसूँ he is appointment by the president and hold the office during the pleasure of the president तो ये president को द्वारा appointment होती और president जेबे चाहिए ताको पदवी हटै परिबे pleasure of the president हम जहाँ कहूँ एटा संपूर्ण पे ठीक अच्छे तो एक ठीक अच्छे देख सब बेले यही अप्रोचेस रखियो गोटे को देखिबो तापर ऑप्शन देखिबो एलिमिनेशन के रहउची एटा सब बेले ए हैबिट टाको रखिबो जब गोटे क्वेश्चन करबो तापर तुम चूज करबो एलिमिनेशन देखो तापर देखो समस्तंकर दुई अछि मते दुई पढ़िबार नाही आखि बुझी टिक मारिबे तो एटा को कहा जाए स्मार्ट ट्रिक जो मो समय बंचेबा सहित मु प्रिपरेशन को मध्य स्ट्रांग करि पाउछे तो मो पाखे रहिला केसे ना 3 नंबर पॉइंट रहिला 4 नंबर पॉइंट रहिला तो 3 4 भितर मते चूज करिर अछि केसे ना 3 4 भितर जे भूल होबो सी होबो भूल ओके अच्छा तो एटी क्वेश्चन को जे ही माने ही जे जहाँ आम कौन कौन पारिश्रमिक जो अच्छी फिक्सड बाय द पार्लियामेंट मन को ये पार्लियामेंट द्वारा ये फिक्स हो न 4 नंबर ये भूल आसूचे तो ये 4टा भूल है तो 3टा ये ठीक रोचे जोटा कि ही मोस्ट बी क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट जज कर पावर को नहीं क्वालिफाइड होता तो यहाँ कौटा आंसर हो आंसर तो ये किसी बहुत सारा जिनस रोचे जमी आमको किसी आडिशनाली मुझे तुमको कहीदे मतलब मन रखार अच्छे जे
ହଁ আচ্ছা কত কହୁଥିଲେ যে কেউ আর্টিকেলে মেনশন କରାଯାଇଛି যে ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଦିଆହବ এটা ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲାରୀ ରହିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ, এটা କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ କୁହାଯାଇଛି, এটা କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ହେଇଛି? 148 অলরেডি এটা ঠিক ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ 148 ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟର୍ମଟା ଭୁଲ ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲେଖା ହବ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ହଁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସ। ହଁ তো কন্ট্রোলার ହଁ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ এটা କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି? ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି? এটা ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 148 ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 165 ତୁମେ ଏତେ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନ କାହିଁ ହେଇଯାଇଛ ଯେ ଏତେ ସାରା ହଁ ହଁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କଥା ପଚାରିବା ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଖାଲି ମୁଁ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କହୁଛି, ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କହୁଛି 76, ଯଦି ସିଏଜି କଥା କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କଥା କହୁଛି 148 ଓକେ। ତ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲେ, ତ ଏସବୁ ଆର୍ଟିକଲକୁ ପୁରା ଘୋଷିକି ରଖିବ, ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ ଯିବ। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ତୁମକୁ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କହୁଛି, ସରି ସରି ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ସରି, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ମୁଁ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲକୁ ମାନେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନଟା ଅଡିଟର ହେଇଯାଉଛି, ସରି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲି, ତୁମ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଏତେ ପିଲା ଭୁଲ ଦଉଛ? ଓକେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 76 ଯୋଉଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଚାଲ ହଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ତମକୁ ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ଦେଖ ଫିକ୍ସ ଟପିକ ପଲିଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଟପିକ ମାନେ ତୁକାମ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପଢିଦବ ପଲିଟିକୁ ପୁରା ଦମ ସହିତ ସେ 15ଟାରୁ 18ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଠିକ କରିଦବ, ମାନେ ଅଧା ପାଠ ଏଇଠି ସେ ପାଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଲଢିବ ଅଧା। ମାନେ କହିଲି ବା ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଚାପ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ, ସେ 2 ଜଣ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ୱିନ୍ କରିବା କଥା କହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଲିଟି, ଗୋଟେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏ ଦିଟା ମିଶିକିରି 30 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମାନେ ଯଦି ଭଲସେ ପଢି ଦଉଛି 30 ମାର୍କ ସେ ପାଇଯିବ, ଆଉ ବାକି ତା କଥା କେତେ ମାର୍କ ଦରକାର? 15 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ଦରକାର। ଓକେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ସିଡ୍ୟୁଲ। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ ନା ଆମ ପାଖରେ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ କ'ଣ କହିଛ ମନେ ରଖ। ଦେଖ ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଦେଖେଇବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଦେଇଥିବ ସିଡ୍ୟୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ୱାର୍କ ଦେଇଥିବ, ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଚାରିବ। ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ, ପେୟାର ଦେଇଦେଇଛି, ପେୟାର ମିନ୍ସ କୋଉ ପେୟାରଟା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ କହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 6ଟା କେବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ, 6 ହଉଛି ଏଟିଏମ୍, ଏଟିଏମ୍ ଏନି ଟାଇମ ମନି ନା କ'ଣ? ଏଟିଏମ୍ ତ ସେୟା ଦି ନା ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରେଲର ମେସିନ୍ ନା ଏନି ଟାଇମ ମନି? ଆଚ୍ଛା ଏଟିଏମ୍ ର ଅର୍ଥ ଏଠି ସେୟା ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ଏ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏଠି ଏ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆସାମ, ଏମ୍ ହେଲା ତ୍ରିପୁରା, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ହେଲା କ'ଣ? ମେଘାଳୟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମିଜୋରାମ ତ ଏଠି 6 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? 6 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ? 6th ସିଡ୍ୟୁଲଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ? ଏଟିଏମ୍ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ମତେ ଯୋଉ ଲେଖିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି କି ପିଲେ? କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା? 8th ସିଡ୍ୟୁଲ, ମନେ ରଖିବ 8th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ତୁମଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁଛି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 7th ସିଡ୍ୟୁଲରେ କୁହାଯାଉଛି ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟର ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ପାୱାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ଏଇଠି କହିଲେ ନା ଆର୍ଟ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତ ଏଇଠି ଆର୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? ଆର୍ଟ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଲାନି, ତ ଏଇଠି ଭୁଲ ଆସିଲା। 9ଟା ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଟିଏମ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛି, 9ଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 9ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 9th ସିଡ୍ୟୁଲରେ, 9th ସିଡ୍ୟୁଲରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ଛୋଟିଆ ରିଭିଜନ କରିବା, ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ। ଓକେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ପିଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟରୀ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କ୍ୱିକ୍ ସ୍ପିଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ସାଲାରୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥାର୍ଡଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ତୃତୀୟ, ତୃତୀୟ କ'ଣ? ଫୋର୍ଥ ଶପଥ ନେବା। 4ରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କ୍ୱିକ୍, 4 କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି?
सीट राज्यसभा विषय कहुଛି 5 का विषय कहुଛି 5 एससी एसटी आलोकेशन शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब थैंक यू 6 हैला कोन आमे तो एबे पढिले एटीएम 7 भी पढले वर्तमान हमर हैला कोन ना तुमरो यूनियन ऑफ स्टेट विथ डिफरेंट 8 पढले लैंग्वेज 9 पढले फर्स्ट अमेंडमेंट तो 10 का विषय कहुଛି 10 एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 11 का विषय कहुଛି पंचायत अच्छा 12 का विषय कहुଛି 12 म्युनिसिपालिटी थैंक यू देखो मोर कहबार कथा गोटे पिलार माइंड एते शार्प होवा दरकार आम कथि ओनली 30 डेज आज तो आम कैलकुलेशन करबा मात्र 32 दिन टाइम अछि ए 32 दिन गोटे सुपर डे माने जेंति सुपर मून को जाय सुपर मून का कहबा सुपर मून का को जाय सुपर मून का को जाय पूर्णिमा को अच्छा फुल मून का को जाय फुल मून क्या कहुए फुल मून टा पूर्णिमा तर सुपर मून किए से जदि गोटे मासरे दुईटी पूर्णिमा आसुची माने गोटे मासरे दुईटा पूर्णिमा पड़ुची ओके गोटे मासरे फुल मून इज इक्वल टू पूर्णिमा गोटे मासरे दुईटी पूर्णिमा आसुची ताको हम कोन कहूचे सुपर मून बोली कहै छै त अर्थ ए गोटे मास हम दुईटा ब्रेन घटेबा दुईटा ब्रेन अर्थ हम ब्रेन पूर्णिमा स्क्वायर हाँ तो दुई ब्रेन घटे अर्थ ए हाँ जदि आमे ए लास्ट मंथ रो एफर्ट गोटे स्टूडेंट जदि 100 रु 200 कर देला सो डेफिनेटली क्लियर करबो मु आज रो डेट कहूची आ तुमकर मे बी मेन रो रिजल्ट बेसी नहीं मेन रो रिजल्ट आ 15 रु 20 दिन पर आसीयो तुम देखियो प्रिलिम रो कट ऑफ 80 प्लस हे नथो जो माने सब पवन मान नथिले मु 110 रखली मोर हेलानी 105 रखले एटा सब दिन सब भूल 80 प्लस भी नथो आज तुम मानक मो भितर रहला जदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85 जाइथियो मु तुम मानक सहित आज कथा होची मैं से दिन में कथा हो चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो केमिति एग्जामिनर गोटे क्वेश्चन को बनौ देखो से सब सेक्टर रु जाउची सब एरिया देखो एबे आसिला पार्लियामेंट को पळे आसिला पार्लियामेंट को टॉपिक ऊपर ना राज्यसभा पर एटा लास्ट ईयर क्वेश्चन तुम एबे पढी के केमि लागुची खुशी लागुची अरे यार वर्ष एई पाठ मु करि पाइलिनी एबे फील होनी आर वर्ष एई क्वेश्चन आसिला मो द्वारा हेलानी केते सहज क्वेश्चन एबे से फीलिंग ता आसुनी काहे के आसु जानछो ना आर वर्ष एग्जाम लास्ट मोमेंट रे बिला माने गोटे ट्रैप भीतर फसी जानती सिलेक्टेड माने कोन कहलो सिलेक्टेड एमसीक्यू ए सब ट्रैप भीतर फसी जानती से निजु को स्ट्रांग करि पारंती चलो एबे आसिला हम देखो इटी कोन कहू जानछो से कहला राज्यसभा इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिजॉल्व योटे ऑफ कोर्स योटे परमानेंट बॉडी आदत कौन गोटे देखिली गोटे भूल माइली ए आदतटा सब रहा दरकार ए आदतटा सब रहा दरकार देखो इथरे दुई अच्छी इथरे दुई अच्छी दुई अच्छी मो एठी पढ़िली आको आखि बुझिली ठीक नहीं तो ए आदत को सब मेंटेन कर तो मो पाखे रहिला कोन बाकी रहिला दिटा जिंस जे से कहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो एटा ठीक अछि जेतु ठीक अछि ऑप्शन ए कैंसिल हैला तो आइदर आंसर की हबो आइदर बी हबो किबा डी हबो तो चारि पर डिपेंड करछि से कहला इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी मन रख हमर राज्यसभा लाइफ रे केबे भी डिसॉल्व हबो कोन से मुहूर्त रे से दिन डिसॉल्व हो जो दिन सारा विश्व ध्वंस होई छ बुझबे हम संविधान एते मजबूत अछि ओके चलो तो ये आंसर कौन आसला चलो पूरा क्लियर तो ये आंसर कौन आसला ना तुमको ये आंसर हला बी बी बॉल अच्छा अच्छा तो ये करेन्ट न्यूज एटा पॉलिटा गोटे करेन्ट न्यूज कौन तुम जानिथिबो हमर फाइनेंस कमिशन ऊपर क्वेश्चन आछा जे फाइनेंस कमिशन जेहेतु ए वर्ष रिपोर्ट देइथिला तो सेति हमर इंपोर्टेंट मु एटी एडिशनल किछि क्वेश्चन को मानकु पचरछि गोटे फाइनेंस कमिशन केते वर्ष पय आस्थांती गोटे फाइनेंस कमिशन केते वर्ष पय होंती तो नो डाउट समस्त एटा जानिछ आंसर डी किंतु एक्चुअली एटा करेंट न्यूज जेहेतु तो एटा को मु टिके अवॉइड करबी आ एडिशनल पॉइंट हमें मन रखिबा
मन रखियो आम जो 15तम फाइनान्स कमिशन जो अपॉइंटमेंट होते ये 2021 मसीह 21-22 बोली कहुए रु कौ पर्यंत 2025 26 मसीहा पर्यंत से अपॉइंटमेंट होते पीरियड अच्छे तो यहाँ बहुत इंपोर्टाट मोर कह कथा चेयरमैन किए थे 15तम फाइनान्स कमिशन चेयरमैन किए थे हु इज द 15th फाइनान्स कमिशन चेयरमैन हु इज द 15th फाइनान्स कमिशन चेयरमैन मन रखियो NK सिंह SINGH मे भी वर्ष क्वेश्चन एटा पचार दे पारे जे 15th फाइनान्स कमिशन रो किए थे चेयरमैन तो एटा होचे करंट इश्यू करंट इश्यू चलो तुम्हें देखो मोर कहया कथा मु काली तुमको पढ़ेली कहार पॉलिटी सॉरी इकोनॉमी रो पीवाई क्यू आज तुमको पॉलिटी पढ़ाऊची बिकॉज ए जिंस रियलाइज करिया पई जे एग्जामिनर कोन चाहूची एग्जामिनर जा चाहूची ए गुटे मास हमको दबार अछि हाँ मु 15th फाइनान्स कमिशन जाइनी तो 15th सॉरी 16th फाइनान्स कमिशन टा ए वर्ष तुमरो क्वेश्चन आसी जिवो जोटा कि तुमरो अपमिता विषय मु टिके पढ़ेई परे ओके करंट रेट को रखिछि तो जो पॉलिटी रो 6 मास जो करंट अफेयर मु पढ़ेबी सेतरे 16th फाइनान्स कमिशन विषय कह जाइछि ओके चलो अच्छा एठी बहुत बड़ा बड़ा जिंस अछि माने ए वर्ष एक्चुअली मु देखिली पॉलिटी किछि जिंस थिला जोटा कि पिला को ट्रैप करिया पे गोटे पिला को फसिया पे बट से ट्रैप रो हम किछि सिखिबा आ जोटा कि हम पई दरकार आछो आंसर कोन लको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 68 ता को आसला कोन मु एटा कहबिन तुम माने कहबो देखो पॉलिटी बहुत सारा टर्म था पॉलिटी बहुत सारा टर्म था से कह भारत संविधान विभिन्न अंश परस्पर संयुक्त को सर्वे कौन आसला ना सिमलेस वेब गोटे टर्म अच्छी आपको किए कही सिमलेस वेब ए टर्मटा देते किए से देख आंसर ए आम समस्त जाने कि ये कौन शिखार अच्छे देख जमी केसी वेयर रही तुम ए भी तो आउ बाकी जो मान थोड़ा स्मिथ रही बाकी को माने कौन टर्म देते एटा ही ए वर्ष क्वेश्चन आसो जदि आमको गोटे जनकर टर्म विषय आम पढ़ले बाकी मानकर टर्म भी आमको शिखार अच्छे देख मु तले ये लिखिदी पूरा क्लीयरली तो एटा तुम कहीपर गोटे सिलेक्टेड टॉपिक बोली तुम कहीपर देख केसी वेयर कौन कहले जे क्वासी फेडराल ए टर्म किए देथिले क्वासी फेडराल मे बी क्वेश्चन आसी पारे रूल ऑफ लॉ टर्म किए देथिले ना ए बी ओके आउटला स्मिथ कौन देथिले सेकुलरिज्म ओके तो मन रखियो पिले ए टर्म हम पे इंपोर्टेंट रहबो जेतु ऑप्शन रे ओके ऑप्शन रे अन्य जो तीन जनकर ना थिला से तीन जन हां देखो ट्रिक सब जगह यूज करी हबनी तो ट्राई को टिके लर्न करिया पे आ माने ओके अच्छा ट्रिक कहि दो देखो एडवोकेट ए डी ए भी हेले कोन कहि दोछि अच्छा ए ए ए ए भी रे हम कोन एडवोकेट कहू ना एडवोकेट आसला कोन लॉ छोट छोट किछि यूज करबा एस फॉर स्मिथ एस फॉर सेकुलरिज्म ओके क्वासी केसी क्वासी ओके केसी क्वासी ए लॉजिकल रह गेले हिजु चल तापर किछि एडिशनल मध्ये रखिछि देखो जेमति कि आमे जो पढ़ले ऑस्ट्रिन पढ़ले जे तुमको केवल जो गोटे टर्म देई नांती ता सहित से आउ गोटे टर्म देछि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो टर्म भी से देथिले तो आउ तुमको बाकी लिखि देछि के कौन देथिले जेंति BR आंबेडकर कौन देथिले ओके तो एबरा टिके मन रखि दो काहे कि ना ए वर्ष टर्म को नेकी थिलो लास्ट ईयर क्वेश्चन आसीछि माने ए वर्ष एडिशनल टर्म हमको मन रखियार अछि जे के क्यू टर्म देथिले के क्वासी फेडरल देखो एट कंफ्यूजन हबन देखो गोटे अछि क्वासी फेडरलिज्म आउटला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो अलग अलग लोक अलग अलग टर्म देछंती तो हमको एटा मन रखियार अछि केउ माने कोन कोन सब टर्म देछंती बहुत बुझी पाइले एटा टिके काइंडली समस्त को रिकॉल करियो कारण पीडीएफ रे संपूर्ण डिस्क्राइब कराई तुमको लिखिबार नहीं आफ्टर क्लास पर जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे बा तुम रैपिड फायर बैच रे जॉइन कर ये मुझे प्रोवाइड कर देबी ओके तुम काम हो लर्न करबा ओके चलो एबे आस ये हूँ कमिशन ये भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन आसता है क्यों कमिशन कहा सहित रिलेटेड आसुंदी
केउ कमिशन कहा सहित रिलेटेड अछि तारकुंडे रिपोर्ट तारकुंडे रिपोर्टटा कहा सहित देखो ओबियसली जेहेतु आम पीवाईक्यू करिछे हमको एटा जଣା अछि तारकुंडे रिपोर्टटा तुमरो इलेक्टोरियल रिफॉर्म सहित रिलेटेड मो क्वेश्चन टू एवरीवन व्हाट इज द इलेक्टोरियल रिफॉर्म कोन रिफॉर्म हेतला कोन रिफॉर्म हेतला वोटिंग एज आउटे कोन थिला आउटे मेंबर मेंबर को नहीं एसआईआर ने मेंबर को नहीं ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ତାକୁଣ୍ଡେ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା 1978 ରେ ଆସିଥିଲା ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ ଆଉ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ସେମିତି ବାକି ଯୋଉ ଅପସନ ରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କମିଶନ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଯେମିତି ତମକୁ ଆସିପାରେ ଇଭିଏମ ସହିତ କୋଉ କମିଶନ ରିଲେଟେଡ ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟ ଫଣ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ କାହା ସହିତ ଆସୁଛି ତୁମର ବାକି ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲର୍ନ କରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କମିଶନ ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଇମ ମାନେ ଫୋକସ ରହୁଛନ୍ତି କାହାର ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଏ ଟପିକ ଆସିଛି ଏ ଟପିକ କୁ ନେଇକି क्वेश्चन आसी पारे देखो मु केबे भी पीवाईक्यू करौछि जेतबेले बा एमसीक्यू करौछि तार अर्थ नै जे मु गोटे क्वेश्चन को छाड़ दोछि प्रत्येक क्वेश्चन को नै एडिशनल आउ कोन हे परिबो ता विषय में तुम माने कहूछि क्वेश्चन नंबर 78 देखो 74 ए क्वेश्चन ता तुम चाहिले पॉलिटी नै परिबो चाहिले हिस्ट्री मध्ये नै परिबो क्वेश्चन नंबर अच्छा एटा को मु तुमको पढैथिली बूस्टर क्लास रे जे डायनार्की सिस्टम ता एटा केउठा आछी ना तुमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोर छोटे क्वेश्चन समस्त को एटा को अबोलाइज कराइथिला केबे एटा को अबोलाइज कराइथिला केबे को एक्ट रे आपको अबोलाइज कराइथिला 1919 तो आसला ना 35 रे अबोलाइज हो ना देखो एटी मु सब कहि देछि एटा को टिके मन रखियो जेहेतु एटा आसुची क्वेश्चन तुम एटा जत्ते को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अछि मु जहा पढैथिल सेति पढियो ता सहित एडिशनल भी लिखि देछि देखो जेमति 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इतने मल्लेमेटो रिफॉर्मेशन कहिছে गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोटा टिके इंट्रोड्यूस डायनार्की इन द प्रोविंस रे कराइथला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे अबोलाइज तुम रोची प्रोविजनल डायनार्की आउ इंट्रोड्यूस कराइथला कोटा सेंटर रे एटा ओके आ इथे मते एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई फेडरल कोर्ट ए सब अंडर आसुची तो एटा इंपोर्टेंट होची एग्जाम पे चलो अरे बोरिंग है ना तो बोरिंग हो जाउछो अच्छा तो देखो ये देख एथर देख तुम पॉलिटी रू कोन शिखो देखो पॉलिटी रे दुटा जिंस देखिले जे एथर कमिटी को नेकी क्वेश्चन आसुची केउ केउ कमिटी कोन सब पॉइंट को नेकी आसीथिले जंती एजुकेशन को नेकी आस्तला कोन तो तार एडिशनल भी तुमको इंपोर्टेंट पॉइंट भी कहि देछि तो सेटा को पढिबो मे बी सेही टॉपिक को नेकी एथर क्वेश्चन रिपीट हे पारे पारे कोन हबो तो पारिबो कोन क्वेश्चन नंबर 78 तो ये केतरा कमिटी देख एनएन बोरा कमिटी जेमती आसला कोन राजेंद्र कोन सचर कमिटी ओके कोठरी कमिटी अच्छा तो इठी से कहिछि जे निम्नलिखित मध्य को अरेंज करिया पे कहिछि हमें केमती अरेंज करिया देखो मु आपको एक्सप्लेनेशन कर दिछि हमें केवल अरेंज करिवानी हमें इठी सिखिबा आ सहित कोन रिलेटेड होछि जे केउ कमिटी काहे की आसीछि देखो देखो प्रथम कथा हूँ कोठरी कमिशन आगे आसला 1964 रु 1966 मसीहा भितर कोठरी कमिशन आसी आर मुख्य उद्देश्य था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोटा कि 10th +2 +3 जो पैटर्न अच्छी देख कहीं तुमको सारे सब आपन कहते जे ए सब जिन कहीं क्वेश्चन आसुची आर वर्ष आमर एजुकेशन पैटर्न परिवर्तन हो नथला हाँ कि ना को मते एजुकेशन जो पैटर्न थिला परिवर्तन हलानी देखला क्वेश्चन कोन आसिला केबे भी हम तुमको कहिछि केबे भी जदि को पुराना पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आसुची माने 100% से कहा पूरा क्लियर अच्छा से बोली राजा जे जो कमिटी अछि एटा कहा सहित ना टैक्स रिफॉर्म सहित एनएन भोरा कमिटी जो अछि एटा होछि तमर होछि कोन ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सहित रिलेटेड होछि आ एटा होछि किसे ना स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया तो एटा को मन रखि दबो जोटा कि तुमर बाकी इम्पोर्टेंट होछि को कमिटी कहा सहित रिलेटेड होछि ओके अच्छा सीएजी अच्छा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल प्लेस बा तो हम विषय कथा होतला विषय सीएजी को पॉइंट ठीक अछि को पॉइंट भूल अछि प्रथम कथा होछि इथिर मते को प्रथम देखो इठी को जे चूज द
करेक्ट आंसर आंक भीतर किए ठीक अच्छे मत को प्रथमटा भूल हो ठीक हम से कह द ऑफिस ऑफ सीएजी हैज बीन ए मॉडल ऑन द बेस ऑफ एडवोकेट जनरल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 रे 1919 रे 1919 रे आम एटा केबे पढ़ी कि पढ़ी तो ये संपूर्ण भूल आसला तो रियल आंसरटा कौन तो ए भूल माने ये भूल ये भूल ये भूल तो गोटे रु आम डायरेक्ट आंसर पाइले सी कि मोर आर कहवा कथा होची रियल आंसर कौन एटा क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे कह जायछि 1935 1935 ओके तापर आसला बी टा ठीक अछि डी टा ठीक हबो एटा भूल हबो अच्छा मोर कहवा कथा होची तुम जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अछि एमान को टर्म केते वर्ष 6 वर्ष थैंक यू ओके किसी क्वेश्चन नहीं ओके आको अपॉइंटमेंट किए करती ऑडिटर कंट्रोल ऑडिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता ओके ओके थैंक यू चलो बाकी एडिशनल पॉइंट भी लिखि देछु अच्छा देख एटा इंपोर्टेंट थिला जोटा कि तुमरो आईसीएस आईसीएस जहाँ को हमें कौन कहूचे ना इंटर स्टेट काउंसिल तो ये सब जिन जमी तुमको कहते जमी इलेक्शन कमिशन इंटर स्टेट काउंसिलिंग तुम रहा कि से ना ये अटॉर्नी जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये सब जिन क्वेश्चन आसे देखो इथे हमको देखिए अच्छे कोटा ठीक अच्छे कोटा भूल अच्छे चूज द करेक्ट कोड हमको किए ठीक अच्छे बाछिया अच्छे से कहला इंटरस्टेट काउंसिल वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमटा ठीक अच्छे प्रथमटा ठीक अच्छे माने इतर किसी काटी हबो नहीं किसी काटी हबो नहीं अच्छा तापर आस 2 नंबर पॉइंट रे कौन आसला पुंची कमिशन रेकमेंडेड द एस्टाब्लिश ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल भूल अच्छे ना ठीक अच्छे এটা ভুল ଅଛି তাহলে এটা কেউ কমিশন রেকমেন্ডেস করিଥିଲା দেখো ମୁଁ କହୁଛି ଏ କ୍ଲାସକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ଅଛି ତମର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ମୋ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା এটা କେଉଁ କମିଶନ କହିଥିଲା ସରକାରୀ କମିଶନ ତ ଏଟା ଭୁଲ ଆସିଲା ତ ଦୁଇ ଭୁଲ ମାନେ ଇଏ ବି ଭୁଲ ଓକେ ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚାରି ଅଛି ମାନେ ଚାରି ଠିକ ଥିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାରି ଅଛି ମାନେ ଚାରି ଠିକ ଥିବ তো অটোমেটিক এটি কাহা উপরে ডিপেন্ড করছি 3 নম্বর পয়েন্ট উপরে ডিপেন্ড করছে 3 নম্বরটা ভুল হবে না ঠিক হবে 3 নম্বরটা ভুল হবে না ঠিক হবে সে কইছে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ইন্টারস্টেট কাউন্সিল এটা ভুল হবো ওকে কাহিଁକି ନା এটি প্রাইম মিনিস্টার যাকে আমি কହୁଛି কোন পিএম ବୋଲି কହୁଛି তো ইন্টারস্টেট কাউন্সিল को নেকি সমস্ত পয়েন্ট মু তোমাকে দেই দেইছি যেমতি কি রহিলা কোন যে ইন্টারস্টেট কাউন্সিলিং কেউ আর্টিকল সହିତ রিলেটেড तर इंटरस्टेट काउंसिलिंग केबे एस्टाब्लिशमेंट हेतला आर चेयरपर्सन किए से तो ए समस्त जिन तुमको मेंशन करी देछि चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट अच्छा कोठी कोन आसला आंसर देखो से कौन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट मु गोटे छोट एडवाइस देबी समस्त को जते बेले क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करूछो करेक्ट पचारिछि कि इनकरेक्ट पचारिछि आगे हमको देखिबार अछि जे एमान को भितर भूल कि अछि एमान को भितर भूल कि अछि मोर कहया कथा प्रथमटा भूल अछि ना ठीक अछि प्रथमटा भूल अछि ना ठीक अछि फर्स्ट प्रथमटा राइट अछि एटा पूरा ठीक अछि जे भारतर संविधान धारा 224 अनुଯାयी जड़े सुप्रीम कोर्ट विचारपति को महाभियोग करा जाय परिबो जहा हम कोन कहूचे जहा हम कहूचे सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड बेले हम कहूचे ओके तो ए भूल एटा ठीक अछि माने इठी ए कैंसिल हो इठी डी कैंसिल हो पूरा क्लियर हम किटी भूल बेले पछाछि एमान भितरु किए हमर भूल अछि अच्छा एबे जा नेक्स्ट पॉइंट माने इटी सी टा ऑटोमेटिक भूल हो सीटा ये ऑटोमेटिक भूल हम तो ये डिपेंड कर डी ऊपर डिपेंड कर डी ऊपर द प्रेसिडेंट कैन पार्डन ऑन द जज এটা ভুল না ঠিক হবে ভুল না ঠিক হবে এটা ভুল হবে তো এটি ডি ভুল আছে মানে এটা আমি आंसर কোন পাইলে সি পাইলা চলো বাকি তো এডিশনাল লিখি দিছো
ଯେମିତି ତୁମର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହବ 100 ଜଣ ମେମ୍ବର ତ ଲୋକସଭାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଇନ୍ କରିବେ 50 ଜଣ ମେମ୍ବର। ସି ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସି ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସି ଟା ଠିକ ହବ, ସି ଇଜ ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସ, ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ନା ଆରଟିଆଇ। ଯୋଉ ଆରଟିଆଇ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆରଟିଆଇ ଟା? 120 ଦିନ। କଣ ଆନ୍ସର? 120 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଆରଟିଆଇ ଟା କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଆରଟିଆଇ ଟା, ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟ ହଉଛି 2005, କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଚଲ ଏବେ ଆସିଲା ମାଣ୍ଡାସମସ୍। ମନେ ଅଛି ତମକୁ କହୁଥିଲି କାଲି ପଢଉଥିଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ, ତମକୁ କହିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ପଢିବି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବି, ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଣ୍ଡାସମସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ରିଟ୍ସ, ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ରିଟ୍ସ ଅଛି, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ରିଟ୍ସ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମାଣ୍ଡାସମସ୍। ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ୱିକ୍ କମାଣ୍ଡ। ୱିକ୍ କମାଣ୍ଡ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଜଣକୁ ସେ ଜାଗାରେ କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱିକ୍ କମାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେଖ ଏଠି ଅପସନ ଦେଖିବା ଆମର ଆନ୍ସର କିଏ ହଉଛି। ଦେଖ ସେ କହିଲା ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ମୁତାବକ ଏଠି ଆନ୍ସର କିଏ ହବ? ସି ହବ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ବଜନୀନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ବାକି ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ କଣ? କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି वी हैव द बॉडी। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଯଦି ଇଲିଗାଲି ଆମେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା वी हैव द ମାନେ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସକୁ ବେସ୍ କରି। ଆର ମିନିଂ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଇଲିଗାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ, ତ ଆମକୁ ବଡିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ତ ନା ତାକୁ ମାରିଦେଇଛ, ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଆଗ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଅପିଲ କରାଯିବ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ସାଟିୱାରୀ। ଆର ଅର୍ଥ ଟୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଇଡ। ଆର ମାନେ କଣ? ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ହାୟର କୋର୍ଟ ନା ଲୋୟର କୋର୍ଟକୁ ଅର୍ଡର କରିବ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଇଲିଗାଲ କିଛି ହଉଛି। କୋ ୱାରେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କଣ? କୋ ୱାରେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଅଥରିଟି। ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଅଥରିଟି, ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଲିଗାଲ। କଣ ହଉଛି ନା ଇଲିଗାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଇଲିଗାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ଜଣକୁ ସପୋଜ ଜଣେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇନଥିବ, ଓଏଏସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରୋହିବିସନ। ପ୍ରୋହିବିସନ ଅର୍ଥ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋହିବିସନ ଅର୍ଥ ଟୁ ଫରବିଡ୍। ମାନେ କଣ? ଏଠି ଲୋୟର କୋର୍ଟକୁ ହାୟର କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ କି? ହଁ କି ନା ମତେ କୁହ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଦେଇପାରିବନି। ସପୋଜ କୌଣସି କାରଣରୁ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ? ପ୍ରୋହିବିସନ ଇସ୍ୟୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଠି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋହିବିସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। यूपीएससी को कहा को पार्ट अंडर आସୁଛି? यूपीएससी पार्ट केते? सी एक्स आईवी। अच्छा এটা হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন, তারপরে আমি ডিসিশন করব। এটা হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন, তারপরে আমি ডিসিশন କରିବା। এটা ডিলিমিটেশন কমিশন ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଏ ডিଲିମିটেশন ବିଷୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଦଉଛି ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯେ ডিলিମିটেশন କମିଶନଟା ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ଏଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି କରେଇଥିଲି, ପିଡିଏଫ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଠାରେ ଚାରିଟାକ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଚାରିଟାକ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ডিলিমিটেশন କମିଶନଟା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଟିକଲ 82, ଯୋଉଟା କି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 170, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଜୁଡିସିଏସନ ମାନେ ଇଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର କେତେ ଥର ডিলিমিটেশন କମିଶନ ଆସିଛି? ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ডিলিমিটেশন କମିଶନ? ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ডিଲିମିটেଶନ କମିଶନ କେତେ ଆସିଛି? 4 ଥର ଆସିଛି। 1952 ମସିହାରେ, 1963 ମସିହାରେ, 1973 ମସିହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 2000 ମସିହାରେ। ତ ଆ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ର କ୍ଲାସ ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡିଓ ଦେଇଛି, ତୁମର ଫାଇଲରେ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତୋର ପିଡିଏଫ୍ ବି ଦେଇଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର କୋଉଥିରେ ନା ଡିଲିମିଟେସନକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର କ୍ଲାସର ଡିସ୍କସନ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନବା ଯୋଉଠିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଏବେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହବା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି
मो कहया कथा माइंड रे आसी गलानी जे क्वेश्चन केमिति आसुची समस्त माइंड रे आसी गले तो ना खाली सुची तो ए रेकॉर्डिंग मु ऑफ करूची रेकॉर्डिंग को ऑफ कला परे मु ए टॉपिक को डिस्कशन करिବି